ओम शांति। आज बाबा के 22 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनते हुए भी धारणा क्यों नहीं होती है, उसका मूल कारण क्या है। प्रतिदिन ज्ञान सुनते हैं, धारणा इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। अच्छे से मनन करेंगे, मंथन करेंगे तो धारणा अच्छी होगी। कहीं ना कहीं मोह अटका हुआ है। अगर मोह का विकार है तो बाबा कहते हैं ये भी बंदरी जैसा बना देता है। अब अपने मन बुद्धि को इन सब से हटाकर दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अब घर चलना है तो यहाँ पर कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना, अपना सब कुछ सफल कर लेना है। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अब अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, क्योंकि ये विनाशी धन है। अगर श्रेष्ठ कार्यों में लगता है तो अविनाशी बन जाता है। भोलानाथ बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है, उसकी महिमा है कि वो गीता ज्ञान दाता है। ये शब्द किसने कहे, दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। ये बात कोई देहधारी नहीं कह सकता। निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि अपनी देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो, केवल मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। भक्ति में गाते हैं शिव परमात्माय नमः, कहीं कहीं कहते हैं शिवाय नमः। बाबा ने कहा अब आप उस शिव की सच्ची महिमा को जानते हो, आप उसको बाबा कह के याद करते हो तो आपको बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। परमात्मा या ईश्वर कहने से वो आनंद नहीं आता। बाबा ने कहा मूंझते क्यों हो, योग शब्द कहते हो तो मूंझते हो। धारणा क्यों नहीं होती, क्योंकि देह अभिमान में रहते हो तो इन बातों की धारणा नहीं होती। धारणा अच्छी करनी है तो ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करो। जितना मंथन करते जाएंगे उतना ये विकार नष्ट होते जाएंगे। अगर लोभ मोह है तो ये भी धारणा नहीं करने देता, मोह भी बंदरी जैसा बना देता है। बहुत उमंग होना चाहिए कि हम बाबा को याद करें और सबको बाप का परिचय दें, सत्य परिचय दें कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं, नाम रूप सहित है। अपना सब कुछ ट्रांसफर कर लेना है भविष्य के लिए। मनन शक्ति का महत्व बताते बाबा ने समझाया कि मनन करते करते आप शक्तिशाली बन जाएंगे। और जो अंतर्मुखी आत्मा है वो ज्ञान की हर बात का मनन करती है, अनुभवी बन जाती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। जो आत्मा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करती है वो कभी किसी व्यक्ति वस्तु के आकर्षण में कभी नहीं आती है। तो मनन शक्ति से हमें शक्तिशाली बनना है, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है। जो सबका सम्मान प्राप्त करते हैं ब्राह्मण परिवार में, वही तख्त नशीन बनते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। कितने मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। कुछ ने ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है। ज्ञान सुन रहे हैं पर उसकी धारणा क्यों नहीं होती है। जवाब है क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धियोग देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा हो, बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा हो। मोह ऐसी चीज है
कैसी चीज है मोह? मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाबा बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते, दे सही दे के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। दे सही दे के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है, बेहद बाप को ही कहा जाता बिगड़ी को बनाने वाला। बेहद बाप को क्या कहते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव रच्यता है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। स्वर्ग का रच्यता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। वर्षा शिव बाप से मिलता है, भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच से ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच से ऊंच रचना, विश्व का मालिक। वो भी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं, विश्व के मालिक हैं। उन्हें कहा जाता सूर्यवंशी डिटी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में किसको ज्ञान सुनाया नहीं, संगम पर ही बाबा ने सुनाया। चित्रों में भी पहले सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान ये रच्यता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। दोनों की महिमा अलग अलग है। रच्यता निराकार शिव और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण जी। जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया जाता हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का फरमान है मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। वो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण है हद का मालिक। भले विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता सभी वेदों शास्त्रों का सार है, उसमें इसकी बहुत महिमा है। वास्तव में बाप आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा महत्व उड़ गया। इस कारण भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। तो ड्रामानुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाबा समझाते बहुत अच्छी रीति से हैं। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते हैं, फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है। वर्षा भी बाबा देते हैं। आत्मा बाबा को याद करती है। कहते हैं दे सही दे के सब संबंध भूलो, मुझे याद करो। अच्छा समझो श्री कृष्ण जी ने ही कहा। कौन किसको कह रहा है? देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो। ये वही कह सकता है जो देह से परे है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए हो, और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। मोह एक ऐसी चीज है जो बंदर बना देती। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता कि अभी मौत सामने खड़ा है, सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं। बाबा कहते जो भी देश सही दे के संबंध है, सबसे बुद्धि योग हटा दो, बाबा की श्रीमत पे चलो। देश सही दे के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाओ, बाबा की श्रीमत पे चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया, अब वो खुद आए हैं। कहते तुम्हारा ये धन दौलत आदि
सब खत्म हो जाना है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब क्लास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, आग आदि लगती है, पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए। बाबा समझाते बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देहाभिमान सबसे पहला नंबर दुश्मन है। देवताएं देही अभिमानी हैं। देहाभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। देहाभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देहाभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर हैं, किसी को पता नहीं। इसलिए ऑर्फन निधन के बन गए, अपने आप को भी नहीं जानते, पिता को भी नहीं जानते, इसलिए ऑर्फन बन गए। वो तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती, परंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट टूंढा हुआ है। कहते आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। कहते आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते, बाबा को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। परमात्मा के लिए कुछ बताते नहीं, उनको परम आत्मा कहा जाता। वो भी परम धाम में रहते, वो भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती। परमात्मा के लिए कहते हैं ज्ञान सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उनको वर्षा कैसे मिला किसी को पता नहीं। देवी देवताओं को ये वर्षा कहाँ से मिला? वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने किसी को पता नहीं। बाबा ही आके समझाते, उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता। इस समय आकर ज्ञान देते, फिर प्रायलोप हो जाता, फिर होती भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। जब दुर्गति हो जाती है तब ज्ञान सागर आते हैं। बाबा आकर ज्ञान स्नान कराते। वो तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें धारण करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, इनको धारण करना चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों, चित्र भी बड़े हों, अक्षर बहुत अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो। भविष्य 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लो। बाबा का परिचय लो, 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का राज्य कैसे मिलता है? पारलौकिक बाप से सुख का वर्षा कैसे मिलता है? आकर समझो। बेहद बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की बात ही नहीं। बेहद बाप से वर्षा पाओ, डरने की बात नहीं। बुलाते पतित पावन आओ। बाबा कहते काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र बनना है। सत्युगी दुनिया में जाना है तो पवित्र बनना है। पतित उनको कहा जाता जो विकार से जन्म लेते। सत्युग त्रेता में विष होता नहीं, उसे कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं, फिर तुम ये क्यों पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे हो जाएगा। तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते। बाबा ही सबका सदगति दाता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, माम एकम याद करो। ये महामंत्र है। पवित्र बनो, माम एकम याद करो। अंडरलाइन करेंगे, ये महामंत्र है। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा,
बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पे समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इसमें क्लियर करके लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। ये भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद बाप से आकर वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम शिव है। जिसे पुकारते हो उसका नाम शिव है। ईश्वर व प्रभु कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है। ईश्वर व प्रभु कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उन्हें कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई है नहीं, उनका नाम शिव है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्माए नमः। वो परम पिता परमात्मा है, उनको नमन। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर करके समझाना है। शिवाय नमः कहने से बाप का मजा नहीं आता। पिता बाबा ये शब्द बहुत सुख देते हैं। जो आनंद आता है वो परमात्मा कहने से या शिवाय नमः कहने से सिर्फ उसमें इतना आनंद नहीं आता। मनुष्यों ने सब नाम अपने ऊपर रख दिए। जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। बाप रचयिता एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक बाप है। ये थोड़े कोई जानते हैं। हमारे धर्म संस्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाबा आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय खुदा भगवान आते हैं। कयामत के समय पे ही खुदा आते हैं, भगवान आते हैं। वही ज्ञान सागर है। लिखा हुआ सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरनेस्ट बन गए। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाबा कहते याद की यात्रा से बनेंगे। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो अंत मते सुगते हो जाए। योग अक्षर से कंफ्यूज हो जाते हैं तो बाबा कहते मुझे याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। कितना सहज समझाते हैं। फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? सहज बातें हैं फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते। बेहद बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? बेहद के बाप ने इस सृष्टि पर क्या किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए। अब बेहद बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध हो जाता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे कहते हैं हम सो हम, इसका अर्थ वही थे जो देवता थे, वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। तो वो कहते हैं सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं, फिर वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी भी बनते हैं। तो 100 अक्षर डालना चाहिए, वर्गों में आते हैं। बाबा समझाते सबको हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो बड़े खुश होते हो। बाबा तो सबसे ही बात कर रहे हैं। जो सम्मुख बैठे हैं वो बहुत खुश होते हैं। कोई कोई की तकदीर में नहीं तो सर्विस नहीं करते। सर्विस करेंगे तो नाम वाला होगा। कोई कोई की तकदीर में नहीं तो वो सेवा नहीं करते हैं। सेवा करते हैं तो खुशी होगी। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं। ये वक्खर भी देती हैं, माल भी देती हैं। ये चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात नहीं, पवित्रता की मुख्य बात है। समझते ये अंतिम जन्म है। स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है।
विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। साइलेंस में बैठे अपने आप से पूछे आज बाबा ने क्या सुनाया। एकाग्र होकर सुनेंगे और नोट करेंगे। विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर जीत पानी है। सब संग तोड़ एक बाबा संग बुद्धि योग जोड़ना है। सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पे मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स भी समाप्त हो जाता है। स्लोगन है ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। सर्व का सम्मान पाने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएंगे, चिंतन करें, मस्तक में विराजमान मैं मनन शक्ति की अनुभवी आत्मा हूं। मनन करते मगन अवस्था में हो जाए। एक के प्यार में, शक्तियों में खो जाए। इतना समा जाए कि दुनिया के कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर ना खींच सके। कुछ सेकंड तक उस परम ज्योति पर एकाग्र रहें। उनके प्यार को, शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें।
फाउंटेन की तरह बाबा का प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। मैं हर आकर्षण से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही